नमस्कार मित्रों। सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम शनिदेव के फलों की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने सूर्य से लेकर शुक्र तक के सभी ग्रहों के फलों की चर्चा की है, सभी राशियों के लिए। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शनिदेव का मेष से लेकर मीन, लगन या फिर राशि के 12 भावों में। जैसा कि आप जानते हैं, जो शनिदेव होते हैं वो तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तो हम आज प्रारंभ करेंगे मेष राशि या फिर मेष लगन के 12 भाव में शनिदेव क्या फल देते हैं। यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा है, कि मैंने वीडियो बनाया था पहले, शनिदेव से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ज़्यादा महंगा आप कोई भी रत्न धारण ना करें। उसके बदले बगनखा एक जड़ी होता है जो बड़े आसानी से जंगलों के आसपास मिल जाता है, छोटी होती है, वो आप पहन सकते हैं। ये सस्ते में सबसे अच्छा उपाय होता है 7.5 वगैरह का। उसके पहले जानिए ये एक मंत्र जो कि हमारे उपनिषद का मंत्र है। इसमें लिखा गया है, यह अपना बंधु है वह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना जो छोटे चीज़ होते हैं ये छोटे लोग करते हैं, छोटे चित्त के लोग करते हैं। बड़े हृदय वाले लोग संपूर्ण सृष्टि को ही अपना मानते हैं। अर्थात हमारे उपनिषदों ने पूरे संसार को ही एक परिवार की तरह माना है। चलिए हम चर्चा करते हैं शनिदेव के फलों की। शनिदेव मेष लगन या फिर मेष राशि में 2 घर के स्वामी होते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली होती मानी जाती है, अर्थात ये पहली जन्म है आपकी। तो यहाँ पर माना जाता है कि शनिदेव 2 घर के स्वामी हैं, दशम और एकादश। याद रखिए, शनिदेव कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र का और साथ ही साथ कर्म से मिलने वाले लाभ का स्वामी जो है वो शनिदेव हैं। याद रखिए, आप जैसा भी कर्म करेंगे, चाहे अच्छा कर्म करें, बुरे कर्म करें या फिर कर्म ना करें, ये 3 स्थिति होती है। उन तीनों स्थिति से जो लाभ प्राप्त होने वाला है वो 11वां भाव भी शनिदेव के कंट्रोल में आता है। और कुंभ जो कि शनिदेव की हेडक्वार्टर होता है, वो एक वायु तत्व की राशि है। अर्थात शनिदेव का जो चित्त है, चंचल है, ये भी अस्थिर होता है, घूमते रहता है। जैसा कर्म करेंगे आप उस तरीके का आपको फल मिलेगा। शनिदेव 1 नंबर यानी कि मेष में नीच के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव और मंगल में शत्रुता होती है। एक अग्नि तत्व प्रधान है और दूसरा वायु तत्व प्रधान है। तो जाहिर सी बात है कि अग्नि और वायु एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर दोनों एक साथ प्रबल रूप धारण किए तो भयंकर अग्निवृष्टि होगी। शनि देव हैं, उन्हें कहा जाता है शनैः शनैः शनैश्चर, अर्थात धीरे धीरे पग रखने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, समय खींचने वाला। और जो मेष राशि या फिर मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, ये बड़ी जल्दी फास्ट काम करने वाले होते हैं। जल्दी हड़बड़ाहट, इसमें अगर थोड़ा सा भी लेट हो तो तुरंत गुस्सा जाना, चिकचिकापन, गिजगिजापन, मतलब गुस्सा जो आता है वो इनके नेचर में होता है। प्रारंभिक जीवन जो अवस्था होती है ऐसे लोगों की, वो काफ़ी संघर्षमय होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं में ही डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा चीज़ में हमें जल्दी काम करना है और कौन सी चीज़ में हमें लेट काम करना है। क्योंकि ये जो काम सोचता है कि एक दिन हमारा काम हो जाएगा, वही 1 साल लग जाता है। तो यहाँ पर यही परेशानी होने वाली है समय को लेकर। आप सब कुछ जो होगा आपके अनुसार जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहते हैं। ये शनिदेव चाहेंगे तब होगा, मतलब कि समय लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट यही है। इसीलिए समाज में आपकी बुराई भी होती है। जैसे कि आप कोई काम कहीं पे कमिट कर दिए हैं कि हम कल कर देंगे ये काम, आपको ये काम करके दे देंगे, लेकिन आप कर ही नहीं पाएंगे, तो ये आप परेशानी हमेशा फ़ील करेंगे। इसीलिए शनिदेव का जब भी राशि चल रहा हो, दशा चल रहा हो, शनिदेव की लगन पे दृष्टि हो, आप कभी भी कमिट ना करें कि हम इतने दिन में ये काम कर देंगे। आप कमिटमेंट वाला काम करेंगे, आप बदनाम होंगे। उससे सुंदरता में भी कमी आती है। तृतीय दृष्टि शनिदेव के पड़ रही 3रे भाव पर, तो आपके पराक्रम में भी परेशानी होगी। अत्यधिक पराक्रम कहीं कर देंगे आप, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देंगे पराक्रम, या कहीं पर दिखाएंगे ही नहीं। इस तरीके की स्थिति होगी। हालांकि व्यक्ति का धन दौलत वगैरह बढ़ता है, कर्म क्षेत्र बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। सप्तम और दशम को देख रहे हैं तो व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का नौकरी, व्यक्ति का यश, नाम वगैरह फैलता है। राज्यों के काम में सफलता भी मिलती है। मित्र वर्ग से उसे लाभ की प्राप्ति भी होती है। लेकिन दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी होगी। आपको यहाँ पर धैर्य रखने सीखना चाहिए। धैर्य ही एकमात्र विजय का रास्ता है यहाँ पर। अब यदि शनिदेव आपके 2रे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो मित्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं,
दसम और 11वें के स्वामी हैं, महाधनी योग बनाकर बैठे हैं। साथ ही साथ 11वें मतलब कि वृद्धि बढ़ोतरी के कारक होकर बैठे हैं दूसरे भाव में। तो आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके धन दौलत में सब चीज़ की बढ़ोतरी करेंगे। धन लाभ भी व्यक्ति को होता रहता है। व्यक्ति जो होता है तीसरी दृष्टि से यहाँ पर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा आपका घर प्रॉपर्टी यहाँ पर होगा, क्योंकि शनिदेव प्रॉपर्टी के भी स्वामी माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। हालांकि यहाँ से वो अष्टम भाव को देखेंगे तो आपकी जो चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह का योग यहाँ पर बना देंगे, तो आपको वहाँ पर सावधानी बरतना है। चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहना है आपको। हालांकि उम्र सही ठीक ठाक दे देंगे, लेकिन आपको परेशानी होगी। कहाँ पर? चोट चपेट हमेशा फ्रिक्वेंटली आपको लगते रहेगा पैर वगैरह में, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है। आपको ज़मीन मकान वगैरह के चीज़ों में जो आप सौदा करेंगे तो वहाँ पर सोच समझ कर सौदा कीजिएगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको ज़मीन जायदाद का फ़ायदा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पुरानी चीज़ों का भी लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक अशांति बनी रहती है यहाँ पर। दसम दृष्टि से ये 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपके लाभ का योग यहाँ पर बना रहे हैं शनिदेव। आपको परिवार में बड़े लोगों का सम्मान करके और मिलकर रहने की सीख दी जाती है। अब यदि शनिदेव यहाँ पर तीसरे भाव में चले जाकर बैठ गए, तो शनिदेव तृतीय भाव में जाकर बैठे हैं, दसम और 11वें के स्वामी हैं। तो ऐसे में भाई बहनों का भरपूर प्यार यहाँ पर मिलता है। हालांकि कर्म क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष की स्थिति आपके लिए बनेगी। पराक्रम में बढ़ोतरी होती है आपकी। पिता द्वारा संपूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है यहाँ पर। तृतीय शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, वो जो कि शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो संतान संबंधित कुछ परेशानियां, संतान से निभने में परेशानियां या फिर संतान प्राप्ति में समस्याएं आपको आ सकती हैं। यहाँ पर ये देखना होगा कि आपका जो शनि का महादशा दशा वगैरह है वो कहीं बचपन में तो नहीं आ रहा है। अगर बाल्यावस्था में, शिक्षा के अवस्था में शनिदेव का यहाँ पर दशा अंदर दशा चला, तो आपकी शिक्षा अपूर्ण रह सकती है। शिक्षा में आपको असफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ से नवम भाव को देख रहे हैं शनिदेव, जिससे कि व्यक्ति धर्म विरुद्ध अनैतिक कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने पर संयम बरतना है, धर्म के अनुसार आचरण करना है। साथ ही साथ माता पिता को बताया जाता है, अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो बच्चे को धर्म के अनुरूप आचरण करवाने की सीख देनी चाहिए आपको। हालांकि यहाँ पर 12वें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का खर्च भी बढ़ जाता है। दसम दृष्टि से 12वें भाव को भी यहाँ पर शनिदेव देख रहे हैं, तो व्यक्ति का खर्च बढ़ जाता है। और साथ ही साथ विभिन्न तरह के लोगों से आपसी मतभेद पैदा होता है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में जाकर बैठे हैं। तो वाणी जो होती है, संचार जो होता है, वहाँ पर व्यक्ति उग्र वाणी या फिर गलत वाणी का प्रयोग करने लगता है। तो यहाँ पर आपको उस पर सलाह दी जाती है कि संयमित वाणी का प्रयोग करें, संयमित पराक्रम का उपयोग करें। यहाँ पर कंपटीशन वगैरह में व्यक्ति जीतता है, साथ ही साथ दौड़ धूप वगैरह में काफ़ी आगे रहता है। अब यदि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो दसम और 11वें का स्वामी चतुर्थ में जाकर बैठा है। थोड़ी परेशानियां और थोड़ी अच्छाई दोनों चीज़ें लेकर आएगा। यहाँ पर व्यक्ति को ज़मीन मकान आदि मिलता तो ज़रूर है, लेकिन उसका सुख भोगने में परेशानी होता है। मतलब मानसिक अशांति हमेशा बनी रहेगी, घर में कलह कलेश वाला वातावरण बना रहेगा, लेकिन आप धनाढ्य भी होंगे। मतलब दोनों चीज़ें होंगी। भौतिक सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। यहाँ से तीसरे दृष्टि से वो छठे भाव को देखेंगे, तो आपके शत्रु पक्ष कमज़ोर होंगे। शत्रु पक्ष पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष से आप किसी न प्रकार के द्वारा आप जीत ही जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सप्तम दृष्टि दसम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को कारोबार क्षेत्र आदि में उन्नति होती है, राज्य द्वारा लाभ मिलता है, धन में भी आंशिक वृद्धि की करता है व्यक्ति। यहाँ से दसम दृष्टि से जो शनिदेव हैं वो लग्न को देख रहे हैं, जो कि नीच है का देख रहे हैं दृष्टि। तो यहाँ पर आपके शरीर में कुछ अस्वस्थता आएगी, शरीर पर आपको काम करने की ज़रूरत है। याद रखिए, शनि देव की जो दसम दृष्टि होती है वो बताती है कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। तो यहाँ पर जो शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो आपके लग्न पर ही पड़ रही है, तो आपको अपने शरीर पर ही कार्य करना है, अपने मन मस्तिष्क पर कार्य करना है, वरन्यथा आपको सब कुछ मिलेगा। मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, लेकिन दसम का स्वामी अपने से अष्टम में गया है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियाँ आएंगी। आपका जो कर्म क्षेत्र होगा वहाँ थोड़ी परेशानी रहेगी। व्यक्ति को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में असीम सफलता प्राप्त होती है यहाँ पर, लेकिन जो देखा जाता है कि व्यक्ति जो पढ़ता है वो कार्य नहीं करता है, अलग कार्य करने लगता है। यहाँ तृतीय दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं ये सप्तम भाव को। सप्तम भाव पे यहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ रही है इनकी तीसरी दृष्टि, लेकिन फिर भी वहाँ पर परेशानी होगी,
क्यों परेशानी होगी? क्योंकि शनि का पंचम में बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता है। शादी विवाह वगैरह में थोड़े परेशानी क्रिएट कर देते हैं। लेट विवाह, लेट मैरिज का योग यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा विलम्ब विवाह का योग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुंडली मिलाकर विवाह करना है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्ति को रोजगार में लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर विवाह में थोड़ा विलम्ब कर देंगे, दैनिक जीवन में थोड़ी खटपट कर देंगे, लेकिन आपका रोजी रोजगार वगैरह में लाभ की स्थिति बनाएंगे। यहाँ पर 11वें भाव को भी देख रहे हैं, तो आमदनी का स्रोत व्यक्ति का मल्टीपल हो जाता है। आमदनी का स्रोत अच्छा खासा कर देते हैं भगवान, कहीं ना कहीं से आमदनी प्राप्त होते रहती है। उसे पिता से भी संपूर्ण सहयोग मिलता है। दसम दृष्टि से ये आपको देख रहे हैं द्वितीय भाव को, तो आपको अपने परिवार पर काम कार्य करना है, परिवार को जोड़ के रखना है, परिवार से हंसी खुशी प्यार से रहना है। और वहाँ से धन का लाभ भी काफ़ी व्यक्ति को करवाते हैं। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शनिदेव, यहाँ पर छठा भाव जो होता है, वहाँ पर जो पाप ग्रह होता है, क्रूर ग्रह होता है, वो काफ़ी बली माना जाता है। क्योंकि क्रूर ग्रह जो है आपके अंदर संघर्ष की क्षमता को बढ़ा देता है, आपका संघर्ष को बढ़ा देता है। और शनिदेव छठे भाव में जाकर, जो कि संघर्ष की ही राशि होती है, आपके संघर्ष को बढ़ा देंगे और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के लिए भी परेशानी खड़ी कर देंगे। क्योंकि आप अगर संघर्ष करना पर तुल जाए तो सामने वाले को हराएंगे, जाहिर सी बात है। तो व्यक्ति को यहाँ पर पिता से वैमनस्य बना रहता है। यहाँ पर राज्य का स्वामी मतलब दसम भाव का स्वामी छठे में चला गया है, तो आपको नीच कर्म करना पड़ेगा। राज्य से थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। हालांकि एक चीज़ होता है, अगर आपके अंदर सेवा भावना है, सेवा भावना जागृत हो रही है, तो डॉक्टर बनने का भी योग यहाँ पर रहता है, वकील बनने का योग यहाँ पर रहता है। मतलब दूसरा कोई सफ़र करे उससे आप कमा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर मतलब सामने वाला कोई सफ़र कर रहा है, उससे आप कमा रहे हैं। मुकदमावादी जो कि सामने सफ़र कर रहा है, आप उससे कमा रहे हैं। इन सब चीज़ों से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं, कमा सकते हैं। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। आमदनी में भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर 8वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं और साथ ही साथ तीसरे घर को देख रहे हैं। तो 8वें से आपकी जो डिजीज़ वगैरह है वो ज़्यादा हो सकते हैं, आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, आपका खर्च में बढ़ोतरी होगा, आपके नज़दीकी रिश्तों में कटुता आती है, खर्च में वृद्धि होती है। यहाँ पर दसम दृष्टि पड़ रही तीसरे भाव पर, तो तीसरे भाव पर कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। भाई बहनों के सुख सहयोग में बढ़ोतरी होगी, सुख में बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ी कटुता का भी भावना रह सकती है। तो आपको यहाँ पर मिलाकर चल रहा है, अपने व्यवहार में थोड़ी सरसता रखनी है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जुझारू प्रवृत्ति का होता है। शनिदेव यहाँ पर पीड़ित ना हो तो व्यक्ति भोजन भी बहुत अच्छी करता है, मतलब भोजन बहुत ज़्यादा करता है, भोजन भट्ट माना जाता है। अब यदि शनिदेव यहाँ पर सप्तम भाव में चले गए, तो यहाँ पर शनिदेव हो गए उच्च के। तो याद रखिए, शनिदेव उच्च के हो गए तो जो भी फल देंगे वो एक्सट्रीम फल देंगे। दसम से दसम भी है, मतलब उच्च का भी होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को पत्नी द्वारा लाभ मिलता है, व्यक्ति को रोजगार में अनेक प्रकार की सफलताएँ मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको दाम्पत्य में थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, तो वहाँ पर आपको सामंजस्य बिठाना है। हालांकि दाम्पत्य पत्नी अच्छी मिलती है। सप्तम दृष्टि से यहाँ पर नीच दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का सुंदरता वगैरह में थोड़ी कमी आती है। व्यक्ति थोड़ा स्थूल स्वभाव का या फिर थोड़ा आलसी स्वभाव का हो सकता है, तो वहाँ पर आलसीपन वगैरह से आपको निपटना है। चतुर्थ भाव को देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर भी आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह का और प्रॉपर्टी वगैरह का योग यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन कुटुंब पारिवारिक सुखों में थोड़ी कमी कर देते हैं। व्यक्ति में आपसी कटुतापन थोड़ी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर लगन को देख रहे हैं और चतुर्थ को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी होगी। अब यदि शनिदेव अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शनिदेव का फल जो होता है मिश्रित माना जाता है, क्योंकि ये शनिदेव का मतलब हेडक्वार्टर नहीं कहा जाता, लेकिन शनिदेव अष्टम के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े रोग भी देंगे, लेकिन आयु भी देंगे, दोनों चीज़ देंगे, क्योंकि शनिदेव आयु के कारक होते हैं, आयुर्दाय होते हैं। तो आपकी आयु में बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन 11वें का स्वामी, आय का स्वामी, कर्म का स्वामी अष्टम में गया है, तो आपको कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्ति में रुकावटें आएंगी। यहाँ पर विपरीत राज्यों की परिस्थिति लग सकती है, बशर्ते यहाँ पर मंगल भी थोड़ा मजबूत हो। चल अचल संपत्ति में रुकावटें होती हैं। हालांकि यहाँ पर पुरानी चीज़ों का लाभ होता है व्यक्ति को। उस व्यक्ति सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने रोजगार और रोजगार क्षेत्र में, आमदनी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा संतान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधा हो सकती है, या फिर संतान प्राप्ति अगर हो जाए तो संतान से निभने में थोड़ी परेशानी होती है। व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो काफ़ी गुस्सैल और चिड़चिड़ा जैसा स्वभाव हो जाता है।
तो व्यक्ति को यहाँ पर स्वभाव थोड़ा अच्छा रखना है, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर। तो कार्य क्षेत्र में विलंब, कार्य क्षेत्र में प्रगति में विलंब होता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। व्यक्ति यहाँ पर कार्य करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार की प्राप्ति ही जल्दी नहीं हो पाती है, ये थोड़ा परेशानी होता है। तो थोड़ा नीचे कर्म से ही, थोड़ा छोटे कार्य से ही व्यक्ति को अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अब यदि शनिदेव आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति की जो जीवन है बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरती है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कर्म के कारक हैं और जाके बैठे हैं भाग्य में। तो यहाँ पर दोनों का सामंजस्य जो होता है बड़ा परेशानी वाला होता है। व्यक्ति भाग्यवादी भी हो जाता है और अतिकर्मठी भी हो जाता है। दोनों स्थितियाँ यहाँ पर व्यक्ति को मानसिक तौर पर परेशान कर देती हैं। हालांकि व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से भाग्य उदय होता है, लेकिन व्यक्ति को धैर्य रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर जल्दबाजी में गलत निर्णय ना लें। धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहता है व्यक्ति, पिता द्वारा कुछ फ़ायदा मिलता है। तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं 11वें भाव को, तो लाभ प्राप्ति होगी। अपने ही घर को देख रहे हैं, लाभ आमदनी बढ़ोतरी होगी, मित्रों की अच्छी दशा बनेगी, बड़े बड़े पार्टियों में जाने का मन होगा, मौका भी मिलेगा। व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। यहाँ पर भाई बहनों से भी फ़ायदा योग का बनता है, भाई बहनों का सुख मिलता है, पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ यहाँ से छठे भाव को देख रहे हैं तो आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका जुझारूपन, आपका धैर्य बढ़ेगा। छठे भाव पर देखकर आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे और शत्रुओं पर आपका प्रभाव बढ़ाएंगे, आपके अंदर जुझारूपन की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर शनिदेव अच्छा करते हैं, लेकिन धर्म के मामले में थोड़ा कच्चा होता है व्यक्ति, मतलब कर्म को ही धर्म मानता है। अब यदि शनिदेव दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है, कारोबार वगैरह मिल जाता है। सेवा भाव का क्षेत्र चुनिए, जहाँ पर भी सेवा करने से आपको फ़ायदा दिखता हो वो वाला क्षेत्र चुनिए, आप ज़्यादा सफल होंगे। डॉक्टर बनिए या फिर वकील बनिए, मतलब जहाँ भी सेवा भावना होती है वहाँ पर जाइए, आपको सफलता मिलेगी। पिता का विशेष प्यार लाभ प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से वो 12वें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को जो प्रतिदिन का खर्चा होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है। उसको खर्चा पर काम करने की आवश्यकता है, खर्चा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। विदेश से संबंधित परेशानियाँ होंगी, इसलिए विदेशी या फिर अनजाने लोगों से बच कर रहें। बाहरी क्षेत्रों में थोड़ी रुकावटें रहेंगी। यहाँ पर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो भूमि संपत्ति वगैरह का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं वो घर में थोड़ा कलह कलेश करवाते हैं। सब देंगे सब कुछ, लेकिन कलह कलेश करवाएंगे। रोजगार क्षेत्र में कई प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। व्यक्ति को उच्च विचार वाला होता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बीतता है इसका। तो शनिदेव का दसम भाव में स्थिति लगभग ठीक माना जाता है। व्यक्ति काफ़ी परिपक्व होता है, एकदम बोले तो मैच्योरिटी अर्ली एज में ही पा लेता है। ऐसा व्यक्ति मैच्योरिटी वाला होता है और साथ ही साथ सेवा भावना उसके अंदर होती है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है, या फिर एक अलग मार्ग चुनकर एक नया मुकाम हासिल भी ऐसा व्यक्ति करता है। अब यदि शनिदेव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनाएंगे। व्यक्ति धन कमाने वाला होगा, क्योंकि लाभ का स्वामी लाभ में बैठा है और शनिदेव इसके कारक भी हैं। तो व्यक्ति चहुँ ओर से बहुत सारे तरीक़ों से लाभ कमाता है। शनिदेव थोड़े पीड़ित हुए तो व्यक्ति घूसखोरी से लाभ कमाता है, लेकिन लाभ कमाता ज़रूर है। पिता से भरपूर सहायता की प्राप्ति होती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं तो याद रखिए शारीरिक दुख होगा, सुंदरता में कमी आएगी, आपका सारा कार्य होगा लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। यहाँ पर वक्र दृष्टि पड़ रही तीसरे आपके लगन पर, तो आपको यहाँ पर धैर्य की नितांत आवश्यकता है। आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे। यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो पंचम भाव को देख रहे हैं तो संतान प्राप्ति में थोड़ी परेशानी बना देंगे, शिक्षा रोजगार में थोड़ी परेशानी बना देंगे। यहाँ पर देखते हैं ना कि व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, उसके पास डिग्रियाँ कम हो, फिर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ये लोग। यहाँ पर दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं तो आयु में बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन थोड़ी जीवन परेशानियाँ देंगे, क्योंकि शनिदेव रोग देते हैं, लंबा रोग देते हैं, लेकिन आयु नहीं छीनते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में हमेशा आती रहेंगी, लेकिन लाभ प्राप्ति का योग ये भी हमेशा बना रहेगा। अब यदि शनिदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए 11वें का स्वामी लाभ का स्वामी व्यय में चला गया है। जितना आप कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे। व्यक्ति अत्यधिक खर्चीला होता है, लेकिन खर्च के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा भाग्यवान ये भी होता है कि खर्च के लिए उसे धन की भी आवक हो जाती है। धन की प्राप्ति वो कहीं न कहीं से कर लेता है।
कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति पर विपरीत असर पड़ते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही कठिन परिश्रम या फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनसे उभर कर ये व्यक्ति राज्य को जीतता है। वहाँ पर व्यक्ति राज्य को प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों से गुजर कर केवल पिता द्वारा या फिर राज्य द्वारा थोड़े लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखा जाता है कि थोड़ा बीमारी का भी योग बनता है, अपंगता की स्थिति थोड़ी आ जाती है कहीं कहीं पर, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत आवश्यकता है, खासकर पैर का आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो परिवार में मनमुटाव, परिवार के लोग आपसे विश्वासघात कर सकते हैं या फिर परिवार से आपको अलग रहना पड़ सकता है। हालांकि शत्रुओं पर आप हमेशा भारी पड़ेंगे। धर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन धर्म आपका होगा कर्म से संबंधित, कर्म ही आपका धर्म होगा, याद रखिए। तो यहाँ पर आपको हताशा भी मिलेगी, निराशा भी मिलेगी, धन भी बहुत खर्च होगा, बीमारी भी मिलेगी, लेकिन इन सब से लड़ने के लिए दैवीय शक्ति का भी आपके अंदर वास होगा। शनिदेव जो है 12वें में मिश्रित फल देते हैं, मतलब सब कुछ परेशानियां देंगे, लेकिन उससे उबरने के लिए आपके अंदर क्षमता भी देंगे। संतान पक्ष में थोड़ी कमी बनी रहती है, लेकिन संतान देता है तो संतान आपकी सहायता भी करेगा, संतान आपका सेवा भी करेगा। सभी क्षेत्र में बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता है। कभी कभी कठिन परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर शनिदेव की एक ही चीज़ है, और यहाँ पर हर घर में शनिदेव का सिर्फ एक ही आपके पास विकल्प है, वो है धैर्य। और कर सकते हैं तो शनिदेव की आराधना कीजिए, सरसों का दीपक जलाइए, साथ ही साथ शनैश्चर जो मंत्र होता है, स्तोत्र होता है, उसका जाप कीजिए, नवग्रह स्तोत्र का जाप कीजिए। इससे आपको थोड़ी परेशानी से आपको निजात मिलेगी। याद रखिए, किसी भी हालत में आपको शनिदेव की आराधना हमेशा करनी चाहिए। हर शनिवार को कम से कम कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बिना शनि के ना आय की प्राप्ति होगी न कर्म। ये शनिदेव के 12 भाव में फल थे, मेष राशि या फिर मेष लग्न के 12 भाव में। आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लगा जरूर बताएं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।